हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती ममाज डायरी। पवित्र पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का पापों का नाश करने वाली परम पुण्यमय व्रत है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए यह सनातन नौका के तुल्य है। तीनों लोकों में यह परम पुण्यमयी, विभिन्न पातकों का पापों का नाश करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने वाले हैं। वे भगवान शिव जी के परम भक्त हैं। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजन हेतु पुष्प लाने का उसका कार्य था। हेममाली की पत्नी अत्यंत रूपसी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष अत्यंत कामातुर होकर सदैव अपनी पत्नी में ही आसक्त रहता था। एक दिवस की बात है, हेममाली मानसरोवर से पुष्प लाकर अपने घर में ही ठहर गया। अतः कुबेर के भवन में वह नहीं जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान शिव जी की पूजा हेतु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपराह्न तक पुष्पों की आने की प्रतीक्षा करी, और जब पूजन का समय व्यतीत हो गया, बीत गया, तो यक्षराज ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेवकों से पूछा कि हे यक्षों, वह दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, यह ज्ञात करो। तब उनके सेवकों यक्षों ने कहा कि हे राजन, वह तो अपने घर में ही ठहर गया है। उनकी यह बात इसको सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोध में भर गए, और उन्होंने तुरंत ही उस सेवक हेममाली को बुलवा लाया। विलंब जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो गए थे। वह आकर कुबेर के सम्मुख खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल रक्त वर्ण हो गईं। वे कहने लगे, अरे ओ पापी, ओ दुरात्मा, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः तो कोढ़ से युक्त हो जा और अपनी पत्नी से भी विलग होकर उसी स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र को चला जा। कुबेर के ऐसा कहते ही वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में अत्यंत महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से उसका सारा शरीर ग्रस्त हो गया था, परंतु वह प्रतिदिन जो शिव पूजा के लिए पुष्प लाने का कार्य किया करता था, उसके ही पुण्य प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को स्मरण रखने में सक्षम था। तदंतर इधर उधर भटकता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंच गया, और वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर महर्षि मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही महर्षि मार्कंडेय के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय ने उसे भय से कांपता देख परोपकार की इच्छा से उसे अपने निकट बुला करके उससे पूछा कि तुझे कोढ़ के रोग ने किस प्रकार ग्रसित कर लिया है, तो किस प्रकार इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है। यक्ष ने कहा, हे महामुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, महाराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव शंकर की पूजा के समय महाराज कुबेर को दे दिया करता था। एक दिवस अपने घर में ही ठहर गया। कामातुर की इच्छा से मुझे समय का ध्यान भी न रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया है, जिससे मैं कोढ़ से ग्रसित हो गया हूँ तथा आक्रांत होकर अपनी पत्नी से भी विलग हो गया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से, किसी पुण्य के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त तो स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को किसी पुण्यमयी कर्तव्य का उपदेश दीजिए, हे महर्षि। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने यहाँ सत्य वचन कहा है, किसी प्रकार का कोई असत्य भाषण नहीं किया है। इस कारण मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश प्रदान करता हूँ।
तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी कोढ़, तुम्हारी व्याधि निश्चय ही दूर हो जाएगी। महर्षि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया और इससे उसको अत्यंत हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया, जिससे उसके शरीर की व्याधि दूर हो गया। मुनि के कथन के अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। इस प्रकार पवित्र योगिनी का व्रत ऐसा ही है जो 88,000 पूजन यज्ञ कर्म करने वाले जनों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जाता है जो योगिनी एकादशी का व्रत पालन करता है। योगिनी एकादशी का व्रत महान पापों को, विभिन्न पातकों को नाश करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली, पवित्र महान पुण्य फल देने वाली व्रत है। इसके पठन और श्रवण से मनुष्य विभिन्न पातकों से मुक्त होता है, वह पुण्य को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णवे प्रभु विष्णवे। पूजा विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से रिक्त होकर स्नान कर लें। निकटतम यदि सुविधा हो तो किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा सकते हैं अथवा अपने स्नान जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र अथवा स्वच्छ पीला वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने पूजा के स्थान के मंदिर की स्वच्छ सुंदर सफाई कर लीजिए। वेदी अथवा लकड़ी के पाटले में अथवा आसन में लाल वस्त्र बिछाकर प्रभु श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, अथवा घर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति हो अथवा चित्र हो, अथवा घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आसन में स्थापित करें। सवेरे की दिया बाती पूजा आरती कर लीजिए। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर भगवान श्री विष्णु जी के चित्र के समक्ष व्रत का संकल्प ले लीजिए और उस जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। प्रभु को पीला वस्त्र, पीले फूल, पीले चावल, पुष्प, फल, घर के बने नैवेद्य, मिठाई आदि अर्पित कीजिए। प्रभु को टीका लगाएं, पूजा आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जप करें, व्रत कथा का श्रवण करें, घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें, आरती दें, घर में आरती दिखाएं। दान का भी बहुत महत्व है। सामर्थ्य अनुसार विपन्नों में दान कर सकते हैं। सांझ पूजन के उपरांत रात्रि में फलाहार कर सकते हैं। व्रत के पूरे दिवस मन स्वच्छ, दुर्भावना रहित, शीतल रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिवस द्वादशी को सवेरे पूजन के उपरांत सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण कर सकते हैं। अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व होता है। एकादशी का व्रत प्रभु श्री नारायण भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होता है। एकादशी का पवित्र व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य का पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, सर्वथा नहीं। मनुष्य यदि व्रत न रख पाए किसी परिस्थितिवश, तब भी परमेश्वर के पूर्ण सुंदर विधि सुरीत से हृदय से परमेश्वर श्री नारायण की स्तुति, भक्ति, ध्यान, पूजा पाठ, सवेरे सांझ की सुंदर आरती गीत, पवित्र पुस्तकों का पाठ, पवित्र कथा, व्रत कथा श्रवण, पवित्र चालीसा पाठ, पवित्र सनातन धर्म शास्त्रों आदि का अध्ययन अवश्य ही करने चाहिए। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी के पवित्र व्रत भगवान श्री विष्णु जगत के पालनहार को समर्पित होता है। इस दिवस प्रभु श्री विष्णु की पूजा की जाती है, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।